हेलो। हाय अनु, रिचा। तुम? सॉरी रिचा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ मत कहो, मैं मेरे पे एक्सक्लूसिव कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। हाँ, अभी मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज मुझसे कुछ रिक्वेस्ट मत करो। अब रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है अनु। We've met the deadline. हमारा काम खत्म हो गया। कल सुबह सारे सैंपल्स में फिर एक्सक्लूसिव में पहुंच जाएंगे। Not bad at all. All the best. Bye. देखिए मिसेस सेठ, मैंने अभी तक वो सैंपल देखे नहीं, रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ? और कल मैं जा रहा हूँ। गौरव मेफेयर में है, समझ लीजिए इसने आज आपको वो सैंपल्स दिखा दिए और आपने रिजेक्ट कर दिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखिए, बाद में मैं नहीं फंसना चाहता। ये पैसे क्या कुछ कम है मिस्टर प्रसाद? देखिए मिसेस सेठ, आज तक मैंने ये सब कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैंने ये नहीं किया तो भी क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके लिए इतने पैसे दिए जाए? बिजनेस के हिसाब से नहीं, लेकिन जज्बाती हिसाब से इसकी कोई कीमत नहीं है। ये डिजाइन अपने पास रखना, कर ले आना। ठीक है। तुम कहो तो मैं छोड़ दूं तुम्हें? हाँ एक्चुअली छोड़ ही दो, अभी वैसे भी रिक्शा नहीं मिलेगी। आंटी मैं थोड़ी देर और काम कर लूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं? हाँ बेटा जरूर कर लो, खाना खा कर ही जाना। रिचा चले? हाँ 1 मिनट, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है रिचा। आंटी मुझे देर हो रही है। हाँ तो तुम निकलो बेटा, विकी रिचा के लिए ऑटो ले आएगा, जाओ। नहीं ज्यादा देर नहीं लगेगी तो मैं वेट कर लेता हूँ। अब देखो माँ बेटी बात करने वाली है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मामा मुझे देर हो रही है। जरूरी काम है रिचा। ठीक है, बाय 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 विकी। बाय। Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to Karan, happy birthday to me. रिचा घर जल्दी आओ, आके मेरा बर्थडे मनाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी। क्या इतनी क्या जरूरी बात करनी थी? मामा करण राह देख रहा होगा, आई हैव टू गो। ये बात याद है तुम्हें? माने? आज करण का बर्थडे है और आज के दिन वो अकेला घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हैं? और आज के दिन उसने तुम्हें काम करने दिया, इस बात का एहसास है तुम्हें? मैंने क्या किया है? मामा आप चाहती थी कि हम इस सेठ के सामने ना झुके। मैंने जी जान लगाकर मेहनत की है, ये साबित करने के लिए कि सिर्फ मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, बेटा भी हूँ। सो तो किसी आम लड़की की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो रिचा? क्यों किसी लड़की के जीवन में पुरुष इतना इम्पोर्टेंट होता है रिचा? What are you trying to say, माँ? देखो करण जब तुम्हें आजादी नहीं देता था तो तुम बुरा मानती थी, लेकिन अब जब आजादी दे रहा है तो तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी करण है।
मैडम को हमारी याद आ ही गई। कहिए। हेलो करण। निकी तुम? हैप्पी बर्थडे करण। निकी तुम्हें याद था? मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि कोई और याद रखे ना रखे, मैं तुम्हारा बर्थडे हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू निकी। ईशा भी तुम्हें हैप्पी बर्थडे कह रही है। हैव फन करण एंड गिव माय लव टू रिचा। अब रिचा तू अच्छी तरह जानती है कि आज करण का बर्थडे है, फिर भी तू अभी के साथ बातें करके समय बर्बाद कर रही है। मैं समय बर्बाद कर रही हूँ? मामा आपको पता है कितना टेंशन था। We were just celebrating and what is wrong in celebrating? सेलिब्रेटिंग? करण भी सेलिब्रेट करना चाहता होगा, लेकिन तुम्हारे काम की वजह से उसने सैक्रिफाइस किया। हम लोग कुछ और काम की बातें कर रहे थे, some future plans। मैंने क्या किया है मामा? Do you think I'm being unfaithful? Unfaithful, faithful, ये सब तो रिलेटिव टर्म्स हैं रिचा। सब कुछ सही भी हो सकता है और गलत भी, तुम्हारे ऊपर है। मैं अभी से बात करना बंद कर दूं। I just hope you remember कि हम साथ काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने दिमाग को इतनी छूट मत दो बेटा कि तुम्हें भी दुख हो, अभी को भी दुख हो और करण को भी दुख हो। ठीक है, कल से बुर्का पहन लेती हूँ और क्या। अब तुम चाहती हो मुझे समझना तो समझ जाओ, और नहीं समझना चाहती हो तो मत समझो। लेकिन मेरी जिंदगी का तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। पुरुष और स्त्री चुंबक की तरह होते हैं। हर रिश्ता पुरुष और स्त्री का नहीं होता। नहीं होता, पर हो सकता है। और हर लड़की को सतर्क रहना चाहिए। He's a nice guy, समझदार है अभी, and most of all वो जानता है मैं करण से प्यार करती हूँ। अब मैंने कब कहा he is not a good guy? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ ऐसा मत करो जिससे खामोखा उसको दुख हो। तू अब भी नहीं समझी? देख, अभी तुझे चाहता है, ये मुझे दिखाई देता है, तुझे दिखाई नहीं देता। तो ये गलत है बेटा। तू शादीशुदा है, ये आकर्षण ठीक नहीं है। अगर कोई मुझसे अट्रैक्टेड है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो उसको ये एहसास दिला सकती है कि वो तेरे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। देख रिचा, जिंदगी वही होती है जैसा हम उसे बनाते हैं बेटा। एक जाल की तरह है, इसमें मत फंस। एक क्षण भर का अच्छा लगना कि कोई मुझ पे मरता है, अरे जिंदगी भर के लिए बोझ बन जाएगा बेटा। प्लीज समझने की कोशिश कर, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तुम किस मिट्टी की बनी हो निकी, जो आज भी जज्बातों की गर्मी को लपेटे बैठी हो? भूल जाओ, भूल जाओ निकी। मैं रिचा का हूं। तुम्हारे नए साल की शुरुआत हम दोनों साथ करेंगे, ओके? चलो इधर से आओ। निकी, कम ऑन करण, निकी। इधर से। अरे 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 इधर बैठ जाओ। It's a happy birthday, may you live to be 103. It's a happy birthday. Yes to you.
Sorry. I'm really sorry. निकी, निकी, परेशान क्यों लग रही है निकी? मैं तुम दोनों की ट्रिप को लेके बहुत टेंस हूँ। मॉम जी नजर नहीं आ रही? मॉम जी इज हियर। हाय एवरीबॉडी। हाय मॉम। आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? भाई प्रियंका ने हमारा एक प्रोजेक्ट तो छीन ही लिया है, अब दूसरे की तैयारी है। आपने मुझे पहले प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया। प्रियंका के सामने कैसे बता सकती हूँ? बिजनेस सीक्रेट है, यू नो। जब प्रियंका ने तय कर ही लिया है कि उसे हमसे अलग काम करना है, तो मैं भी क्या करूँ? एक्सक्यूज मी राहुल, मैंने खाना खा लिया है। प्रियंका, वो तुम्हारी एयरलाइन यूनिफॉर्म्स के बारे में क्या हुआ? मॉम जी बिजनेस सीक्रेट है, वरना मैं आपको जरूर बता देती। तुम कब आई? सॉरी यार, मेरी आंख लग गई थी। वो काम खत्म करना बहुत जरूरी था, वरना मिसेस सेठ। कम ऑन रिचा, प्लीज प्लीज, लेट्स नॉट टॉक शॉप। निकी क्या बात करती थी तुम्हारे साथ? निकी? नींद में भी तुम उसी का नाम ले रहे थे। बहुत याद आती होगी निकी की, है ना? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ। उस जैसा दोस्त मिलना इतना आसान नहीं होता। काश वो मुझसे प्यार ना कर बैठती। काश वो आज भी मेरी दोस्त होती। आज तो उसकी कुछ ज्यादा याद आ रही होगी ना? मुझ पे गुस्सा जो आ रहा है। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। देखो रिचा, गुस्से और एक्सपेक्टेशंस में कुछ फर्क होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत काम है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा काम बहुत जरूरी है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हर आहट में लगता था कि तुम आई, बार बार दरवाजा जाकर देखता था, घड़ी को देखता था कि जैसे घड़ी रुक गई है। करण प्लीज, हम अभी तुम्हारा बर्थडे मना सकते हैं प्लीज। हनी, मेरा बर्थडे हो चुका है, 12 बज गए हैं। हम वक्त को रोक लेते हैं, घड़ी की सुइयों को पीछे खींच लेते हैं। 12 नहीं बजे अभी करण। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है। डोंट फील सो सैड, इट्स ओके, आई एम नॉट अ किड। हम अगले साल मना लेंगे तुम्हारी बर्थडे। हाँ, जरूर मनाएंगे। अगर तुम पेरिस ना गई तो इंडिया में रहोगी तो जरूर मनाएंगे। ए, पागल हो गई तुम? हाँ, पागल हो गई। प्लीज 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 डोंट क्राई। नहीं, रोगी नहीं। अरे क्या क्या, देखो रिचा, मुझे आदत नहीं है, मुझे आदत डालनी पड़ेगी ना। हाँ, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ। I'm just getting used to the idea that you're working. जानू भी जल्दी नहीं है। आ जाएगी। लो आ गई। अरे भाई, वो भी तो वर्किंग वुमन है। क्या हुआ? तो तुम कल जा रही हो? जी। भाई हमें तो तुमने मौका नहीं दिया, अब तुम खुद ही अपना ख्याल रख लेना। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है मॉम जी, इसीलिए थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही हूँ ताकि आपको कुछ आराम मिल जाए। अपना एड्रेस छोड़ जाना। भगवान के घर जा रही हूँ, अब तो भगवान ही रखवाला होगा। हमारे घर में सुपरस्टिशन है मॉम जी कि गुरुजी के आश्रम पहुँचने तक किसी को पता ना दें। ओह मॉम जी, मैं सोच रही थी
कि जिन महाराज ने राहुल की जिंदगी का निदान दिया है उनसे भी मिलती आऊं। उनका एड्रेस दे दीजिए। वो तो नासिक में रहते हैं ना? हाँ, लेकिन आजकल वो वहां नहीं है। क्यों? वो घूमते रहते हैं। ओह, अच्छा। तुम अगर उन पर विश्वास ना करना चाहो तो ना करो, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अब मुझे तो आप पर विश्वास है मॉम जी। You okay? I'm sorry रचा। I'm really very sorry। क्या हुआ? क्या हुआ तेरे को? मैं इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं हूँ। मैं इस दुनिया को समझ नहीं सकती। मैं इस दुनिया की तरह बन नहीं सकती। अनु, तेरी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर को बुलाऊं? निशा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। क्या? तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। What do you think you're talking about? हमारे सबके सपने जुड़े हुए हैं इसके साथ। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे वाले कुछ भी कर सकते हैं। I hate people who have money। मिसेस सेठ ने जीएम को ब्राइब किया है। वो आदमी जो नसीहत देते नहीं थकता था, कितनी आसानी से उसने पैसों से भरा ब्रीफकेस रख लिया। How did he do it? ऐसा नहीं हो सकता। I'm sorry। I'm really sorry। Please, please। तुम मुझे गलत साबित करना चाहती हो ना? राहुल की नजरों में मुझे गिराना चाहती हो। But it's very difficult, प्रियंका खन्ना, very difficult। गुड इवनिंग मैम। कौन? गौरव ने भेजा है। ओह, गौरव को कब से जानते हो? गौरव मेरे दोस्त का दोस्त है। और तुम दोस्तों के कितने दोस्त हो? मेरे तो 3 दोस्त हैं मैडम। पहला पैसा, दूसरा पैसा देने वाला, और तीसरा? तीसरा मैं खुद। मैं अपना सबसे बड़ा दोस्त हूँ। मतलब कोई भी पैसे देकर तुम्हें खरीद सकता है? करेक्ट। जो पहले खरीदे वो मालिक। पैसा और नमक एक बराबर, और नमक हरामी मैं करता नहीं। सो जा बेबी, छोटा बेबी, सो। ठीक है, एक अटेम्प्टेड मर्डर करना है, लेकिन उस आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। पैसे जो मांगोगे उससे ज्यादा मिलेंगे। इतना पैसा देके जिंदा उसको क्यों रखना चाहती? गौरव को या किसी और को इसके बारे में पता ना चले। और हाँ, काम बहुत ख्याल से होना चाहिए। वो आदमी सिर्फ जख्मी होना चाहिए, मरना नहीं। ये रहा तुम्हारा एडवांस और ये उनकी तस्वीर।